राम यह तो परम सभ्य स्वामी स्वाम सिद्धाजी द्वारा दिनांक 10/12/91 को प्रातः 8 बजे मोहन भगवान कलकत्ता में दिया गया। राम 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 कृष्ण भगवान परम ब्रह्म राक्षसी सौंदर्य सर्वस्वं वंदे नमः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेदैव बाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षीविभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। जो सामने कर्तव्य आ जाए उसका बड़ी तत्परता से पालन करना चाहिए। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, ये खास भी चीज है। स्वार्थ बुद्धि से धोखा होता है। मनुष्य तो समझता है कि स्वार्थ से मैं भला करता हूँ, परंतु स्वार्थ बुद्धि से नुकसान होता है। मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे छोटे बालक के हाथ में चक्कू आ जाए, कैंची आ जाए, कील आ जाए तो कहीं न कहीं लगा देता है। देखता है वो एक खेलने की सामग्री पर नुकसान कर देता है। ऐसे ही अभिमान और स्वार्थ बुद्धि रखने से वो समझता है बड़ी होशियारी कि मैं ठीक करता हूँ, पर नतीजा उनका बड़ा बुरा होता है। गीता में आया है ऐसा। आया है कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नाते आत्मनास्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत्। जो नाशवान पदार्थों का आदर करके और बर्ताव करता है तो वो शत्रुवत बताया है। अभिमान और स्वार्थ की बुद्धि से अपने हित का बर्ताव करता है, परंतु वो शत्रुवत वर्ते से शत्रु की तरह बरतता है। शत्रुवत क्यों कहा? शत्रुवत इसमें कहा कि वो अपने दृष्टि से अपने बड़े भले के लिए करता है। अपना अभिमान बना रहे और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ऐसी दृष्टि से करता है, परंतु वसीत आत्मा ही वो शत्रुवत, शत्रु की तरह उसका नतीजा शत्रु की तरह होता है। ध्यान देना इस बात पर। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम बताया है। ये संसार दर्पण में जैसे नगरी दिखती है ना, ऐसे है। दर्पण में दिखता है, कैसा दिखता है? हम अगर मुख को देखें दर्पण में तो ठीक हमारा मुख दिखता है, वो बरोबर।
परंतु अगर हम पूर्वाभिमुख हैं तो उत्तरा पश्चिमाभिमुख दिखेगा उसमें। हम पश्चिमाभिमुख बैठे हैं तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो वो पश्चिम की तरफ देखता है। अग्निशाल में हमारा दाहिना भाग है, उसका बायां भाग है, हमारा बायां भाग है, वो उसका दाहिना भाग है, बिल्कुल उल्टा दिखता है। हम उसके सन्मुख है, वो हमारे सन्मुख है, इतना तो ठीक दिखता है। इतना तो अच्छा दिखता है कि हम दर्पणस्थ मुख को अपने सामने देखते हैं तो दर्पणस्थ प्रतिबिंब भी हमारे सामने देखता है, ये तो ठीक है, पर देखता है उल्टा। ऐसे संसार में हम व्यवहार करते हैं अपने ठीक के लिए, परंतु नतीजा उसका बेठीक होता है। इस बात के समझने के लिए ही सत्संग है, सद्विचार है, सत्शास्त्र है, सत्चिंतन है, सत्संग है। इसको समझने के लिए अगर है जैसा ही दिखता हो तो सत्संग की जरूरत क्या है, शास्त्र की जरूरत क्या है, सद्विचार की क्या आवश्यकता है, सत्संग करने की जरूरत ही क्या है कि जो है जो दिखता है वैसे ही करते हैं। परंतु सज्जनों उल्टा दिखता है। आज सुबह जैसे बात हुई तो जो है जो नहीं है उल्टा देखना, उसका नाम ही मोह है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और अपना है उसको अपना न मानना, ये मोह है। कितनी सीधी सारी बात है एकदम ही। ऐसे ही संसार में काम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि मैं अपने धन इकट्ठा कर दूं, स्वार्थ कर दूं, इतना ही उसका परमार्थ बिगड़ता है। परमार्थ बिगड़ता है, परमार्थ साक्षात वो चीज बिगड़ता है। और जो देता है दूसरों की सेवा करता है, उसमें खटता है तो औरों के हित के लिए, देता है तो औरों के हित के लिए, तो अपने से खर्च होता दिखता है, मन होता है तो उसमें। इस वास्ते अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके दूसरों की हित की दृष्टि से काम किया जाएगा तो उसका नतीजा बड़ा बढ़िया होगा। जितने जितने संत हुए, महात्मा हुए हैं, उनकी दृष्टि स्वार्थ की नहीं हुई है, सुख की नहीं हुई है, अपने अभिमान की नहीं हुई है, मेरे को लोग बड़ा समझे, अच्छा समझे, ये नहीं हुई है। जिनकी है उसको बड़ा समझते नहीं, बड़ी मुश्किल बात है, करें क्या। आश्चर्य आता है हमारे को। आश्चर्य जैसी बात है, आप भी समझ जैसी बात है। जिसमें हम ठीक समझते हैं वो बेठीक होता है, बेठीक समझते उसमें ठीक होता है। अब क्या करें। तो बेठीक कब होता है? अपना स्वार्थ और अपना अभिमान अपने को महत्व दे करके विचार करता है कि ऐसा मैं हो जाऊं तो बड़ा भारी सिद्ध हो जाऊंगा, महात्मा हो जाऊंगा, लोग मेरे को अच्छा समझेंगे। ये जितना ही भाव होगा उतना ही लोग निकृष्ट समझेंगे। उसका नतीजा खुद के लिए बड़ा निकृष्ट होगा, पतन होगा, नरक होंगे, 84 लाख योनि होगी, जगत तरह तरह के दुख होंगे, अपयश होगा, अपमान होगा, नीचा जाएगा, पतन की तरफ जाएगा। पर तो देखता ऐसा है कि लोग मेरे को अच्छा समझे। देखो आप अच्छे बनो ये बात तो है ठीक, लोग अच्छे समझने से क्या फायदा होगा? महिमा हो जाए, आदर हो जाए, उसमें राजी हो गए, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। तो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनके साथ आदर का बर्ताव, अपने अभिमान का त्याग करके उनका हित चाहते हुए काम करो। हित दो जगह, अभी वर्तमान में हित हो और परिणाम में हित हो।
और हमारा हित हो और दुनिया का हित हो, ये चार बात हुई, ध्यान देना। दुनिया का भी हित हो और हमारा भी हित हो, और अभी वर्तमान में भी हो तो परिणाम में भी हित हो। इन दोनों में अभी और हमारा हित है, ये गौण होना चाहिए, और सबका परिणाम में हित हो, ये मुख्य होनी चाहिए बात। फिर ठीक होगा, फिर हिसाब बैठ जाएगा। और अपना और अभी वर्तमान में हित हो, अभी मेरा हित हो, इसमें भूल होगी। बर्ताव तो अपने हित के लिए करता है, परंतु शत्रुवत वर्ते तो शत्रुवत का मतलब क्या हुआ? मानो शत्रु जैसे करता है अहित, ऐसा उसका अहित होगा। अनात्म न सुख, अनात्मा पहले अनात्मा हो गया ना, जो आत्म स्वरूप नहीं है ऐसे अनात्मा में बर्ताव करता है तो शत्रुवत वर्ते थे, शत्रु की तरह बर्ताव करता है, नतीजा शत्रु की तरह होगा। तो छोटों के साथ बर्ताव करे उसमें भी हित बुद्धि, बड़ों की उसमें सेवा बुद्धि, बड़ों के प्रति सेवा बुद्धि हो, पूज्य बुद्धि हो, आदर बुद्धि हो। एक काम करते हैं, धंधा कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, तो धंधा कर देना और चीज है, सेवा करना और चीज है, पूजा करना और चीज है। तीन विभाग है इसमें। काम धंधा तो नौकर भी कर देगा, सेवा नहीं कर सकता नौकर। जैसे भोजन माँ भी जिमाती है और रसोईया भी जिमाता है। सबकी बात मैं नहीं कहता, सब माताओं की, सब नौकरों की बात नहीं कहता हूँ, एक विशेष समझने के लिए आप विशेष ध्यान दें। नौकर होता है, रसोई बनाता है, भोजन कराता है, भोजन कराना चाहता है, तृप्त करना चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, परंतु अपने ज्यादा बनाना ना पड़े उतना अच्छा है। माँ की ये दृष्टि नहीं होती, ज्यादा खा ले उतना अच्छा है। हमारे को कम बनाना पड़े ये नहीं होता है, उसमें जितनी कम हो जाए अच्छी बात है, ज्यादा भाव है। माँ का एक ऐसा भाव होता है, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है। दूसरा नंबर स्त्री का है, माता नहीं हो तो माँ का स्त्री का है। स्त्री के पतिव्रताओं में लक्षण में भोज्य सुमाता आया, भोजन करने समय माँ का दृष्टि होना चाहिए, माँ जैसे करावे ऐसे पति को भोजन कराना चाहिए। पतिव्रता के लक्षणों में भोज्य सुमाता सहने सुरम्भा आया है। तो माँ की दृष्टि होती है कि बच्चा ठीक रहे, ये अच्छा हो जाए, पुष्ट हो जाए, प्रसन्न रह जाए, ताजा मत हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी दृष्टि हित की रहनी चाहिए। माँ के मोह होता, वो मोह काम का नहीं है। सब चीजें सबकी नहीं रहनी है, माँ का मोह नहीं रहना है, माँ की हितैषिता रहनी है। माँ का मोह होता बालक पर, मूर्ख रह जाता है, बच्चा मूर्ख रह जाता है, क्योंकि उसको त्रास ना मिले, पढ़ने में तकलीफ होती है, बच्चा खेलने में राजी होता है। तो माँ तो खेलने के लिए मौका दे देगी, पर गुरु होते हैं वे खेलने के लिए नहीं, समय समय पर खेल लो और समय में पढ़ाई करो। खेलना अच्छा लगता है, परंतु उसका हित नहीं है उसमें। मेरे तो बचपन में खेलने की बहुत शौक थी, बस रुचि थी, खेलना अच्छा लगता था, पढ़ना हमें भारी लगता था। पढ़ने पर फिर पढ़ना अच्छा लग जाता था, जब पढ़ते पढ़ते तो पढ़ना में अच्छा लगता, और गुरुजन कहते कि पढ़ो तो मैं पढ़ता तत्परता से। इतनी एक कृपा थी भगवान की जो उन्हें कहना करता था, मैं कहने का तो पढ़ता था, परंतु खुला छोड़े तो मैं खेलता, मैं तो पढ़ता नहीं। जैसे मैं गुरुजनों ने पढ़ा दिया, मैं तो क्या करूंगा, पढ़ो पढ़ो कह दिया उन्होंने तो फिर उत्साह से पढ़ता, उसमें बड़े दुख नहीं होता।
महाराज ने कह दिया पढ़ो, पढ़ेंगे, ऐसे कैसे पढ़ेंगे, समझाया मेरे को महाराज ने। तो ऐसी हितैषिता चाहिए बालकों की, हितैषिता में शासन भी किया जाए, कभी भगत पर धमकाया जाए, थप्पड़ भी दे दी जाए, तो वो बालक भी समझता है इस बात को। अगर उनकी खेल में कोई छोकरा मार दे तो बड़ी शिकायत करता है, परंतु अध्यापक उनकी कसूर दूर करने के लिए मारते हैं तो रोना आ जाएगा और शिकायत नहीं करेगा, या ज्यादा जोर से लगने से रोना आ जाएगा पर शिकायत नहीं करेगा। वो समझता है कि मेरे हित के लिए करते हैं। अरे भाई, एक तो बैरी भी काटता है, एक डॉक्टर काटता है, काटना अंग तो बरोबर ही है, परंतु डॉक्टर काटता है उसको कटाते हैं, फीस देते हैं, गलत करते हैं, आदर करते हैं, ऑपरेशन अच्छा हो गया राजी होते हैं। और कोई बैरी काटता है तो महाराज बैर आता है मन में, दोष होता है। कारण नियत ये है, बैरी काटता है मारने के लिए, डॉक्टर करता है बचाने के लिए, कितना फर्क है। ऐसे दूसरों के साथ बर्ताव करो, चाहे बालकों के साथ करो और चाहे बड़ों के साथ करो। उनकी सेवा कैसे बने, उनका सुधार कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, कल्याण इनका कैसे हो जाए, मुक्ति कैसे हो जाए, ये जीवन मुक्त कैसे बन जाए, परमात्मा तत्व को प्राप्त कैसे कर ले, ये अगर भाव होगा आपका तो आप संत बन जाओगे। संत वेश में संत हुए हैं, इस वास्ते हमारे को संत कहते थे, साधु कह देते हैं वेश मात्र से। इस वेश में हुए अच्छे से संत, इस वास्ते संज्ञा पड़ गई। परंतु संत ठेका नहीं है कि साधु ही होते हैं। मीराबाई जैसी होगी, वो कितनी ऊंचे दर्जे की महाराज थी। वो गृहस्थ आश्रम में, ये वशिष्ठ आदि गृहस्थ आश्रम में थे, बाल बच्चों वाले थे, परंतु संत थे, महात्मा थे, उनकी वाणी का आज भी आदर होता है। तो हृदय में भाव होता है दूसरे के हित का, तो उसकी बड़ी भारी महिमा है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कसु नाई। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, गीता ने कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है, हित वो कितना करता है कितना नहीं ये नहीं बताया है, ज्यादा कम कर दे इससे नहीं होता है। लोग देखते हैं कि ज्यादा रुपया खर्चा वो ज्यादा पुण्य हो जाएगा, रुपया कम खर्चा है पुण्य कम हो जाएगा, ये नहीं है। शक्ति कितनी है आपके पास में, शक्ति के अनुसार देखा जाए तो पुण्यों का पता लगेगा। रुपयों से नहीं नोट तोड़ा जाता है पुण्य दान आदि। एक ने कहा हाथी कौन होता है, नहीं बलवान कौन होता है, हाथी होता है, महान बलवान होता है हाथी। दूसरे कहते हैं नहीं चींटी बलवान होती है। कैसी कैसी बात कर, चींटी बलवान है, वो तो वैसे ही मछली जी है बेचारी। बलवान कैसे है, कहते चींटी एक दो का दाना जिनमें 3-4 चींटियां बन जाए, इतने दाने उनको खींच कर ली जाती है। हाथी पर 4 हाथी रख दे तो क्या दशा हो। ये दिखता है मोटा ज्यादा, परंतु बल ज्यादा नहीं है। शरीर के देखते हुए क्या बल है, चींटी का शरीर देखते हुए बल कितना विलक्षण है। तो भगवान के यहाँ असली बल की परीक्षा है, हाथी की नहीं है परीक्षा की। बहुत बड़ा बड़ा अवसर है। फिर भाई नियत कैसी है, इनका भाव क्या है, कर क्या सकता है और कितना करता है। तो छोटों के प्रति बड़ों के प्रति, समान के प्रति, सबके प्रति अपना अभिमान का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित बुद्धि से उनका काम करो। सब तरह से इसका हो। सर्वभूत हिते रता, रति बताई है, कर्ता नहीं बताया है। आपकी रति, आपकी प्रीति, आपका उद्देश्य, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य क्या हो कि संपूर्ण भूतों का हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःख भागवत। कोई भी दुखी ना रहे,
सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहे, और इनसे भी बढ़कर सबका कल्याण हो जाए, सब परमात्मा के भक्त हो जाए, सब उद्धार कर ले अपना, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये जिसकी लगन है हृदय में, वे संत होते, वे महात्मा होते। भगवान भी दुनिया के हित के लिए संतों को भेजते हैं। तो जिस संत की दूसरों के हित करने की आदत है, स्वभाव है, एक भीतर से मुहारा पड़ा हुआ है कि सबका हित करना, सबका कल्याण करना, तो अधिकार मिलते हैं तो उनको मिलते हैं। 10, 15, 20, 50 संत हो, उनमें से जो ऐसे भाव वाले हैं उनको दुनिया के उद्धार का अधिकार मिलता है। कहीं भी जाओ, काम करने के योग्य होता है, उसको अधिकार देते हैं। और अपना स्वार्थ चाहे, अपने को बढ़ाई चाहे, अपना आराम चाहे, अपना मान चाहे, अपना सम्मान चाहे, अपनी प्रशंसा चाहे, उसकी महिमा नहीं होती है। हमने ऐसा देखा है और हमारे ऐसा जचता है। आपको सुनाऊं, एक माँ है, वो रसोई बना रही है, 2 लड़के हैं, माँ की दोनों जवान लड़के, दोनों माँ की बेटा है। माँ बड़े प्यार से भोजन कराती है और दोनों के साथ में स्नेह बरोबर है। माँ का ही बेटा है, दोनों ही माँ का ही है, तो माँ का भाव ही बरोबर है। परंतु एक तो सुबह रोटी खाता है, शाम को खाएगा और कुछ खाता ही नहीं है, और एक बकरी चले जो दिन भर चरता है। दोनों जीवनों को बैठे, पहली रोटी उसको देगी जो शाम को भोजन करेगा। वो कहते माँ मेरे को अच्छा जा, जोर से उसको देगी, वो चुपचाप बैठा खाता उनको देगी। ये उठ जाएगा तो फिर शाम तक रोटी नहीं खाएगा, और ये भूखा रह जाएगा, में खा लेगा कई बार। एकदम पक्की बात सीधी, और उस बच्चे पर कम प्रेम नहीं है। जिसको रोटी देरी से देती है उसके लिए भी हृदय में प्रेम कम नहीं है। ऐसे ही भगवान किसको देते हैं कि जो आप तो संयम रखता है औरों को देता है। बालकों में भी वे बालक श्रेष्ठ होंगे जो दूसरों को देकर खावेंगे। हमने बचपन में बात सुनी है, बांट खावना और बैकुंठ जावना, बांट कर खावना बैकुंठ जावना, दूसरों को देना। दिया जग में चांदना, दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। दिया जग में दीप करो चांदना है, दिया जग में चांदना देना है। इसे दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। हाथ में दीपक नहीं हो तो घर में धनी चीज मिलेगी, अंधेरे में मिलेगी नहीं। और घर में धर दो नहीं तो मिलेगी आजादी, नहीं मिलेगी। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो, हाथ से दिया नहीं तो दिया थे वह चालना। दूसरे का हित करना है, औरों को आराम देना है, सुख देना है, उसमें खर्च होता है, परिश्रम होता है, काम धंधा करना पड़ता है, परंतु उसमें हित होता है अपना वास्तविक। तो उल्टा दिखता उल्टा है, चीज नतीजा इसका बड़ा उल्टा होता है, बड़ा ठीक होता है। इस वास्ते बड़ों के साथ प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, जैसे भी खुश वे प्रसन्नता। इस वास्ते भाइयों बहनों, मेरी प्रार्थना है कि बड़ों की प्रसन्नता लो। बड़े हैं वे राजी हो, प्रसन्नता लो उनकी। वो प्रसन्नता उनकी कीमती चीज है। संत महात्माओं की, माता पिता की, गुरुजनों की, बड़ों की प्रसन्नता लो, और बचपन का हित लो। बचपन का हित ज्यादा सोचो। प्रसन्नता कम हो तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके विवेक कम है। विवेक कम होने से वे अपने अहित को हित को अहित मान लेते हैं। इस वास्ते उन पर दया करो, प्रेम करो, और सच्चे हृदय से इनका वास्तविक हित कैसे हो वैसा बर्ताव करो, बुद्धिमानी से बर्ताव करो। जैसे स्वार्थ के परायण होता है ना, गोस्वामी जी कहते कामे नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमीदाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। रामायण के अंत में दुआ का है, अंत में दुआ का है ये।
भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि कामी नारी प्यारी जी, जैसे कामी को प्यारी लगती है, लोभ है प्रिय जी में दाम, जो लोभी को जैसे पैसे प्यारे लगते हैं, ऐसे तुम्हें रघुनाथ जी महाराज और प्रिय लागे वो मोही राम। जैसे दो दृष्टांत दिए पहले, कामी नारी और लोभी प्रिय जी में दाम, तुम्हें रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे वो मोही राम। इनका अर्थ क्या हुआ? रघुनाथ जी करके लेना भगवान का स्वरूप, और राम लेना भगवान का नाम। कैसा प्यारा लगना चाहिए? कामी नारी प्यारी, कामी को सुंदर स्वरूप प्यारा लगता है, वो गुण को नहीं देख सकता, वो स्वरूप देखता है। ऐसे रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप प्यारा लगे, उनका रूप प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे। दाम की तरह, दाम में स्वरूप नहीं देखते, गिनती देते, गिनती। एक गड्डी में से नया काट करके 5 रुपए का नोट दो, और एक है जो एक कुछ टूटा हुआ है, कुछ फटा हुआ भी है, 2 टुकड़ा भी हो गया, 10 रुपए का नोट है। आपको कहा कौन सा लोगे? वो मेरा लोगे, वो बढ़िया नोट लोगे? बढ़िया है 5 रुपयों का, और फटा हुआ है वो 10 रुपयों का, तो 10 रुपयों को लोगे, ये 5 रुपयों ले 1 रुपया बिल्कुल गड्डी में से निकाल कर देते हैं। नया साहब नया करेगा है तो 5 रुपयों का, और वो फटा हुआ है तो क्या है, रुपया 10 का है। ऐसे नाम में संख्या विशेष होनी चाहिए, और राम जी के बीच में दर्शन होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। तो सुंदर राम जी प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। दृष्टांत सर्वांश में लगता ही नहीं। स्त्री को तो लेने के लिए रूप प्यारा लगता है, रघुनाथ जी का रूप लेने के लिए प्यारा लगता है। ये घटेगा नहीं, घटेगा नहीं दृष्टांत। कामे नारी प्यारी जी में प्यारी लगे, मीठी लगे। मीठा लगने का तात्पर्य उसमें तो लेने के लिए करता है, यहाँ अपने आप को अर्पण करने के लिए देता है। रघुनाथ जी महाराज प्यारे लगे, सेवा करूं, उनकी सेवा में रहूं हरदम, भगवान के चिंतन में ही उनका ऐसा रूप प्यारा लगे तो दूसरी दृष्टि जा ही नहीं। अरे नाम कैसा प्यारा लगेगा? लोग जो से पैसा प्यारा लगे, राम 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 राम, एक नाम भी छूटे नहीं। कंसस्ते विद्यामर्थं चिंतित, अर्थ का अगर संग्रह करना है तो एक कौड़ी भी, एक पैसा भी, कण का भी, कण का भी निरंतर न चला जाए, सबको बटोरता है ठीक तरह से। ऐसे लोभ होगा, लोभ तो दाम को प्यारे लगते हैं। जो अधिक लोभ आवे जो राजी होता है। पैसा जैसे पैदा होता है, महाराज बीमारी का पता नहीं, टट्टी पेशाब है जिसका परवाह नहीं है, रुपये पैदा होते हैं, रातों जगता है, व्यापार चलता है, ठहर जा। प्यास लग रही है तो प्यास की परवाह नहीं, भूख लगी तो परवाह नहीं, नींद आवे तो परवाह नहीं, रुपया आ रहा है। लोभी प्रियजन, लोभी होता है, लोभी। कामी नारी, कामी को तो हरे को नहीं बताया है। कामी नारी प्यारी जी में लोभी है प्रिय जी में दाम, पर इतना कर भाई संतोष नहीं है वो स्वामी जी को। तिम रघुनाथ निरंतर शब्द दिया है। कामी को निरंतर प्यारी नहीं लगती, ग्लानि हो जाती है। और लोभी को प्रिय दाम, इंक्वायरी आ जाए घर में राज की तरफ से तो अच्छा है, हमारा भजन नहीं होता है, रुपये नहीं रहता अच्छा है, नहीं रहता अच्छा है, ऐसे नाम नहीं रहे तो ये बात कभी होती नहीं उम्र में ही। निरंतर ही नाम प्यारा लगता है। मृत्यु समय में दिवा भुवा वासोम नरके व नरकांत का प्रकामम अवधीत शारदार बिंदु शरणों से मरने भी चिंतयामी। भक्त कहता है नाथ दिवी वा भूवि वा वासो, हमारा स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी पर हो, और वैसे नरके व नरकांत का प्रकाम, भगवान नरकों में निवास हो तो वही हो जाए। तो नरक में, स्वर्ग में, भूमंडल में कहीं हो तो क्या चाहते हो तुम? चाहते हो कि मरने की अवस्था में भी आपके चरणों का चिंतन न छूटे, यादगिरी न छूटे, आपके चरण मरने पे चिंतन, मरने पे स्वस्थ अवस्था में क्या छूटे, महान संकट अवस्था मृत्यु होती है उसमें भी आपके चरणों को छोड़ू नहीं। तो प्यारे लगते निरंतर, सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, संयोग में, वियोग में, हर प्रसंग दुख आवे, संकट आवे, भगवान न छूटे।
कामी नारी प्यारी, जब ऐसे भगवान का रूप प्यारा लगे, मीठा लगे, चरणों से मरने भी चिंता में। मत जन्मना फलमिदं मधुकैत भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य मांग स्वर लोकनाथ। मत जन्मना फलमिदं, भक्त कहता है भगवान से, मेरे जन्म का फल ये है, मनुष्य जन्म लिया, इसका फल एक है, और मेरी प्रार्थना का विषय भी एक है, मेरी मांग भी एक ही है। आपसे कुछ चाहता हूं तो एक ही चाहता हूं। बाबा क्या चाहते हो कि सुनूं? मत जन्मना फलमिदं मधुकैत भारे, मत प्रार्थनीय अरे मदनुग्रह ऐसे, और आप कृपा करो तो वो एक ही है, जन्म का फल और मेरी प्रार्थना और आपका कृपा एक ही बात, इसमें मानता हूँ कृपा। क्या कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य मांग, 5-7वीं जगह मेरा दास, आपके दासों का दास, दासों का नौकर, दासों का गुलाम, उनका गुलाम, उनका शिष्य, उनका गुलाम, वो मेरे को गिनो कहीं बस। अरे इंजन के लगे हुए डब्बों में 10वां 20वां 50वां हुए तो क्या अर्ज हुआ? साथ जुड़े हुए, नजदीक जुड़े जो थोड़े, मतलब निगरान के पास में जुड़ा हुआ। अरे संबंध उनके साथ रहना चाहिए, संबंध नहीं टूटना चाहिए। संबंध ऐसे परंपरा से कितना ही नीचा मेरे को माने, इसी मान स्मर लोकनाथ, हे लोकनाथ, ऐसा आप याद कर लो कि तुम भी ऐसा है। कितनी ऊंची बात है, कितनी उत्तम बात है। ये भक्त का भाव रहता है। तो ये कब होता है कि दुनिया के हित की बात रहती तो ऐसा होता है, नहीं तो दुनिया में स्वार्थ रहता है। मान मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, रुपया मिले, लोग वाह वाह करे, आदर करे, ऐसा बनो। तो ये तो कुत्ते में ही होता है। कुत्ते का ही आदर करो, राजी हो जाएगा, और तिरस्कार करो, नाराज हो जाएगा, कुत्ते का चेहरा बदल जाए महाराज। अपने भी राजी हुए, नाराज में आदर में राजी हुए, और नाराज हुए निरादर में, तो कुत्ते जैसी इज्जत हुई हमारी, और क्या हुई बताओ? कोई मनुष्य बना है? ये तो कुत्तों में है, गधों में भी है, सूअर में भी है, भैंसों में भी है, ऊंट में भी है, नीचे नीचे पशु है, सूकर कुकर ऊंट खरबड़ पशुओं में 4, ये भी है। तुलसी हरि की भक्त में ऐसे ही नरनार। तो भगवान की तरफ वृत्ति हो, भगवान की तरफ वृत्ति तभी होती है जब स्वार्थ बुद्धि, संसार में स्वार्थ बुद्धि मिटती है, परमार्थ बुद्धि रहती है, सबके हित की बुद्धि रहती है, तो भगवान के देते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत ही रहता। तो सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत ही रहता, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कर्मशा। कौन ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कौन होते हैं कि सर्वभूत ही तेरता। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत ही तेरता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत ही तेरता। प्राणी मात्र के हित में आपकी वृत्ति होनी चाहिए। छोटे हो बड़े हो उसमें समान हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, हरिजन हो, कोई क्यों हो, भाई हो, बहन हो, रोगी हो, निरोग हो, अच्छे हो, मंदे हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, छोटे हो, बूढ़े हो, इससे उनका हित कैसे हो? जिस किसी तरह से उसका हित हो जाए तो सर्वभूत हित रथा। उनके हित करने में आपकी प्रीति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उसमें एक तत्परता आनी चाहिए मन में। ऐसा बर्ताव करो तो किसके साथ कैसा, बस ये देख लो अपनी दृष्टि से सबका हित कैसे हो, और इसका बर्ताव करो। स्वार्थ का त्याग करके अभिमान का त्याग करे। नहीं, स्वार्थ बुद्धि से तो हरे करता है। खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बीज है अनाज के, उनको रेती में मिला देता है, रेती में। पर रेती में मिलाने से खेती हो जाती है, खेती, और खाए ले तो रेती हो जाती है, नहीं तो खेती हो जाए। ऐसे दूसरों का हित करने में आप अपना बल, बुद्धि, योग्यता, समझ, अधिकार, पद अगर दूसरों के हित में लगा देते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा, और अपने स्वार्थ में लगा देते रेती हो जाएगी भाई, खा गई रेती होगी।
कई माइया क्या करती क्या करे, मैं तो काम धंधा करती हूँ, मेरा तो सुख गया धूल में। बहुत बढ़िया हुआ, धूल में क्या खेती हो जाएगी, बहुत अच्छा हुआ, धूल में जाते हुए खेती होती है। दूसरों के हित के लिए तुम्हारे काम का समय लगा, कैसे आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है। अपने तो हित ही करो। अरे जिसके पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। सबके साथ ऐसा प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, और उसी मस्ती आना चाहिए। जो जो दूसरों का कल्याण होते हो, जो आनंद हो, भोजन करने वाले जैसे तृप्त हो जाए, वैसे भोजन कराने वाले को आनंद आता है। ये मिठाई बनाते हैं नहीं लोग, ये मिठाई बनाने में आपने देखा होगा, सुबह जल्दी भोजन कर देते हैं, घी लेकर के अच्छी तरह रोटी खा लेते हैं। मिठाई बनाने के बाद को तो उतना घी नहीं खा सकते हो। मिठाई बनाते बनाते पीछे भोजन करेंगे उतना नहीं खा सकेंगे कि मिठाई की सुगंध भी जाती है, घी का परमाणु गिर जाता है, वो अच्छी भूख नहीं रहती तेज, पहले सूखा सूखा भोजन भोग रहता है। ऐसे ही दूसरों का हित करने के लग जाओ तो आपका हित मरा हृष्ट पुष्ट हो जाओगे आप। उसमें एक खुराक मिलती है, स्वार्थ में वो खुराक है ही नहीं। या स्वार्थी समझ नहीं सकता इस बात को कभी भी कि दूसरों के हित करने में कोई आनंद आता है। हित करने की जिसकी वृत्ति है तो उसे महाराज कहना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः उनके हित में लग जाता है, स्वाभाविक स्वतः ही आपसे आप ही, क्योंकि उसमें आनंद आता है। उसमें जो आनंद है वो स्वार्थ में आनंद नहीं है, अपने सुख में वो आनंद नहीं है। भोजन कराने में जिसको आनंद है, पैसा देने में जिसको आनंद है, दूसरों को सुख पहुंचाने में जो आनंद है, वो सुख लेने में, पैसा लेने में, आराम लेने में, मान बधाई लेने में वो आनंद नहीं है। परंतु क्या करिए, ऊंचा दिखता उल्टा है, उल्टा दिखता है तो उल्टा दिखता है। इसमें सुलटी बात वो है, दूसरा का हित है। तो सबके साथ ऐसा बर्ताव करो। संस्थाओं में आप काम करो तो संस्था की कैसे उन्नति हो। संस्था में अपना काम करी, अपना नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए, कागजों में नाम छप जाए, आपकी सेवा बिक्री होगी बना है। वाह वाह के पीछे बिक्री होगी, अब सेवा नहीं रही। कहते हैं हम सेवा करते हैं, अब अपना नाम छपे तो राजी हो जाते हैं, तो सेवा नहीं हुई तो उसकी बिक्री होगी, व्यापार हो गया, पैसा दे दिया, वस्तु ले ली, रुपया ले लिया, ये तो व्यापार है। अपने लेना कुछ है ही नहीं, छिप कर करते हैं। ऐसे सज्जन सेवा करते हैं, छिप कर के करते हैं, किसी को पता ना लगे, क्योंकि उनको सेवा में रस आता है। सेवा में एक बड़ा भारी लाभ है। सज्जनों, अच्छे काम में आदमी की प्रवृत्ति नहीं होती, अगर प्रवृत्ति हो जाए, उसका रस आ जाए तो छोड़ नहीं सकता वो, उसके हाथ की बात नहीं है, छोड़ कैसे छोड़ देगा। व्यापारी आदमी के मुनाफा होता हो, बिक्री चलती हो तो रात में नींद नहीं रहेगा, रात भर जग जाएगा, रात भर क्यों पैदा होती है। ऐसे दूसरों की सेवा करने में जो पारमार्थिक बात सिद्ध होती है, हमारे कल्याण सिद्ध होता है, उद्धार सिद्ध होता है, उस काम को कैसे छोड़ देगा वो, छोड़ नहीं सकता, किसी मूल्य पर छोड़ नहीं सकता। किसी तरह से हो जाए, सेवा पहुंच जाए, सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, ऐसा भाव उसका भीतर से जागृत रहता है, जागृत। उसके हृदय में पुष्टि आती है, शरीर में पुष्टि आ जाए, शरीर में खटते हुए, परिश्रम करते हुए शरीर में शक्ति आती है, दूसरों के हित करते हुए थकावट नहीं होती है, उस घबराहट नहीं होती है, कभी आनंद आता है विलक्षण से। सज्जनों, कृपा करो, माइयों, भाइयों, बहनों, सभी आप कृपा करो, ध्यान दो थोड़ा। घर में ये पाठशाला है, आपका गृहस्थ है, ये घर पाठशाला है, पाठशाला। साधुओं को ये मौका नहीं मिलता जो गृहस्थों को मिलता है। माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है, अपनी स्त्री है, पुत्र है, जितने अपने से दूर कहलाते हैं उनका हित पहले करो। पड़ोसियों में छोकरा हो तो उनको पहले चीज दो, उनका आदर करो। गृहस्थ है ये सीखने के लिए है, स्वार्थ का त्याग करके। गीता ने कहा तो कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते,
कर्म संन्यास से सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। क्यों कर्म योग है कि उसमें दूसरों का हित होता है, प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्ष लाभ दिखता है, प्रत्यक्ष आनंद दिखता है। अरे कोई भी रोटी खाता है तो खाने वाले की तृप्ति होती, तो खिलाने वाले ज्यादा तृप्ति होती। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज बढ़िया भोजन कौन सा होता है? भोजन बढ़िया कौन सा कि खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वालों को आनंद ज्यादा आवे, वो भोजन बढ़िया होता है। ये चीज नहीं भी घेवर बढ़िया होता है, चक्की बढ़िया होती है, वो होता है, लड्डू होता है, जलेबी होती है, क्या होता है, खिलाने वालों को आनंद ज्यादा आवे। खाने वालों को इतना आनंद नहीं, खिलाने वालों को बढ़िया भोजन होता है। और खाने खिलाने दोनों का आनंद है तो मध्यम दर्जे का होता है। और खाने वाला तो आनंद लेता है, और खिलाने वाला कहता है क्या करे, आफत आ गई है, लेना पड़ता है। वो सबसे नीचा भोजन, बढ़िया तो बढ़िया नीचा भोजन है। तो सेवा करने में एक आनंद आता है विलक्षण। सज्जनों, ये सुख मिला नहीं है। माघ कवि हुए, माघ शिशुपाल बद्ध संस्कृत का एक काव्य बनाया उन्होंने। उनकी बात ऐसी थी कि घर में खाने को रोटी नहीं थी, बड़े नामी विद्वान थे। मारवाड़ के गांव में भी कहते हैं ऐसा तुम पढ़ा हुआ आ गया माघसी, कहीं कहीं तू माघसी है, ऐसे नाम आते ग्रामीण, बिल्कुल ग्रामीण आत्मा में माघसी बन गया कहीं कहीं। तो किसी ने राजा से जाकर कह दिया कि महाराज ऐसा बड़ा नामी पंडित आपके शहर में रोटी की तंगी, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, गृहस्थ आश्रम में तो जो लेने में आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है। पर इसका पता किसको लगता है कि जिसका स्वभाव उदार है वो समझते हैं, नहीं समझते। भाषा अलग है महाराज, ये अंग्रेजी की भाषा अंग्रेजी यही समझेगा, नहीं समझे क्या समझेगा वो, हिंदी हिंदी समझेगा, संस्कृत वाला समझेगा। तो ये भाषा उनकी है जिनके हृदय में परहित, बस जिनके मन में है, जिनके मन में दूसरा के हित हो, हे नाथ सबका हित हो, हे नाथ सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसा जिसके भाव हृदय में लग गया भाव, उनके दर्शन स्पर्श और भाषण से दूसरों का कल्याण होता है। दर्शन करने से, ऐसे मूर्ति का दर्शन करने से चित्त प्रसन्न होता है, पापों का नाश होता है। संत दर्शन तुम पाते उतर ही श्रद्धा तप शशि जब तप हारी, मानो दिन का जो तपत होती है सर्द ऋतु में, वो रात्रि में चंद्रमा है उस तपत को दूर करता है। कैसे दूर करता है कि संत दर्श में पाप कचर ही, जैसे संतों के दर्शन में पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संत कौन से कि जिनके हृदय में हित हित है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ये मेरा विश्वास है, प्रभु मूर्ति लिखा है कोई कृपा से बनी हुई, कृपा से ही मूर्ति, कृपा लिखी गई। जैसे मिट्टी से मूर्ति बने, कोई पत्थर की मूर्ति बने, कोई धातु की मूर्ति बने, ऐसे भगवान की मूर्ति कृपा से, कृपा इकट्ठी हुई, कृपा ही मूर्ति। तो ये कृपा मूर्ति रूप होते हैं, कृपा ही कृपा चारों तरफ फैलती है उनकी, सबका हित ही हित उनके द्वारा होता है। अनजान में, जानने में, हर एक क्रिया में, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकारता से, सब तरह से सबका हित हो। स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक उनमें बल होता है। ऐसी विचित्रता उनमें स्वतः आ जाती है, क्यों भीतर का ध्येय एक बना हुआ है। दो बात कही, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके करने से ऐसा बल आता है, उसमें शक्ति आती है स्वाभाविक दूसरों के हित करने की। सज्जनों, स्वार्थी आदमी नहीं समझ सकता, स्वार्थी आदमी से तो उसकी बुद्धि बाधित हो जाती है, बुद्धि में विकास नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता। जो अपना चाहता है, पेटू और चट्टू होता है, वो क्या समझे दूसरों को भोजन कराने में, वो क्या समझे, वो उस बाजार में गए ही नहीं, उस बाजार के भाव को क्या समझेगा, समझ नहीं सकता। तो जो उस बाजार में शेयर करते हैं और आनंद मिलते हैं,
मौज हो रही है। जो जो दुनिया का उद्धार हो, दुनिया का सुधार हो, दुनिया का भला हो, क्यों ही क्यों उनकी आनंद का ठिकाना नहीं रहता, मस्ती रहती है। भगवान से यही मांगते हैं महाराज, कहीं मैं जाऊं। कर्ण से, कर्ण ने मांगा है। कर्ण जब मर रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आज एक दुनिया से एक दान वीर रवाना हो रहा है। ऐसा बहुत प्रशंसा करी भगवान ने। अर्जुन ने कहा तो मेरे सारथी, मेरे प्रेमी होकर प्रशंसा करते हैं मेरे शत्रु की। आपस में शत्रु भाव था, एक एक को मारने पर लगे हुए थे। तो तू जाकर देख, तो चलो। तो दोनों बन गए ब्राह्मण। वे बन जाकर के उसे मांगा, वहां करके जाने लगे। तो इशारा किया कि आप जाते क्यों हो? कि भाई अब तू, तेरे को तो प्राण जा रहे हैं, तो मांगो, मेरे से भी मांगो। तो क्या मांगे? पास कुछ नहीं है। तो कहा कि मेरे दांतों में हीरा है, हीरकनी है, वो आप ले लो। कैसे लेंगे? दांत तो दे दो, कि हम ब्राह्मण है, दांत पड़ेगी किसी का दांत टूटेगी। तो कसक करके धनुष की नोक से ले तोड़ दिया एकदम। लोग आप ले लो। भगवान खुश हो गए, प्रश्न हो गए, बोल में कल तुम क्या चाहता है? तो महाराज अदग्ध भूमि में मेरे जलाओ। और वरदान मांग, क्या वरदान मांगता है? तो कहा दुर्भिक्षे चानदात्रित्वम हेमदानम सुहसी के। दुर्भिक्ष पड़ जाए, काल पड़ जाए तो उस समय तो अन्नदान करूं, खुला अन्नदान करूं। और सुभिक्ष हो अच्छी तरह से तो उसे मैं सोने का दान करूं। और आतुरे भय दात्री, आतुर हो जाए तो उसको अभय दान दे ही में मधुसूदन। वरदान मांगा। और महाराज अदग्ध भूमि में मेरा चला, मेरी दाह क्रिया हो अदग्ध भूमि में हो। तो अदग्ध भूमि अतस्य भीष्म शतम दग्धम द्रोणानंद शतत्रयम दुर्योधन सहस्त्र से कर्ण संख्या न विद्यते। यहाँ तो पहले बहुत मरे हुए हैं, जड़े हुए हैं, जड़ी हुई पीछे। तो आपकी मर्जी कि नहीं जलाएंगे तेरे को। तो बाएं हाथ में उसकी दाह क्रिया करी, ये हाथ हमारा जला हो भाई, मैंने बलि से दान लिया इस हाथ में, ये हाथ तो जल गया। जिह्वा दग्धा परान्ने न हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात् परस्त्री फिर मनोदग्धम कथम सिद्धिर वरानने। हम जपते हैं जबान से, हाथ से माला फेरते हैं, मन से ध्यान करते हैं कि तीनों ही जले हुए। जब जिह्वा दग्धा पराने, दूसरे का हक खाने से जीभ जल गई, जीभ में वो ताकत नहीं रही, जली हुई चीज है। जिह्वा दग्धा पराने न हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्, दूसरों से प्रतीक लेने से, दूसरी हक लेने से वो हाथ जल गए। और परस्त्री फिर मनोदग्ध, मन है वो परस्त्रियों के चिंतन करने से वो जल गया। कथम सिद्धिर वराना ने, भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सिद्धि कैसे हो? माला हाथ से, फिर हाथ भी जला हुआ, जबान से जप करे वो भी जली हुई, और मन से चिंतन करे वो भी जला हुआ। जले हुए कागज में कोई पुड़िया मान रहे, क्या ले ले, जल गया, खत्म हो गया, अब उसमें शांति नहीं रही। मुंह जो जली हुई जिससे कोई बांधना चाहे तो बांध सकता है, ऐसे दूसरे का हक लेने से, दूसरे की चीज खाने से जल गए, शक्ति नहीं है। सुनते हैं सत्संग, दान पुण्य करते हैं, कहते हुआ तो नहीं, अरे हुआ क्या नहीं, तुम्हारी सब जली हुई चीज है। तो ये सजीव हो जाती है हमारे धैर्य से। तो हरि का नाम रतन पांचों पांडु उधारी कर दाग ही हो करण, कर्ण को कर दागेगा। बात सार की कथा थी, भारत में सुनी है, ऐसी बात आती है। कितनी विचित्र बातें कर्ण की। सुबह की बात कर्ण का नाम ले, कर्ण को देने का ही था, इतना विलक्षण कर्ण हो रहा भगवान का दान करने में। भगवान ने कहा एक दानी पुरुष आज संसार से जा रहा है भैया, ऐसी विलक्षण बात है। तो ये बहुत विलक्षण पुरुष है। भगवान ने कर्ण को कहा, करे कर्ण तू युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, कुंती का बेटा है, तू आ जा इधर, तेरे को राज्य देंगे। कि मैं जानता हूँ इस बात को, अगर युधिष्ठिर को पता लग जाए कि कुंती का बेटा है
तो मेरे को कभी मराएंगे नहीं, मेरे को राज देंगे जरूर, पर मेरे को राज देंगे वो और मैं दे दूंगा दुर्योधन को, ये पांडु सरदू पालेंगे। ये मेरे से कही आप बात कहना मत, युधिष्ठिर को कहना मत, ये बात मालूम नहीं हो जाए युधिष्ठिर को। कितने विचित्र बात, लड़ाई हो रही हो, लड़ाई में एक एक प्राण देने के तैयार है, प्राण दिए मर गया, परंतु कितना एक बात पर से हुआ है। कर्ण ने संधान किया, बाण अर्जुन के ऊपर संधान किया तो शल्य बैठे थे वहाँ, वो शल्य बड़े घोड़ों के चलाने में जैसे कृष्ण भगवान थे ऐसे शल्य महाराजा थे, तो उनको बनाया है, बचना में आ गए इस वास्ते वो सारथी बना है। तो उसने बाण संधान किया तो वो शल्य कहता है कि कर्ण तेरा जो संधान किया था वो अर्जुन के गले में नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर ऊपर होगा तो नीचे जाएगा नहीं, है ऊपर चला जाएगा। कदे कर्ण एक बार संतान करता है, उसको बदलता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा बाण जो मुकुट जल कर गिर गया। कितनी विलक्षण बातें देखी जाए तो कितनी विचित्र बातें ये महाभारत के पात्रों की। तो सच्चाई के ऊपर इतने डटे हुए थे जिससे महाराज कितने कितने बड़े हो गए। दान पुण्य में, दूसरों का हित करने में, दूसरों का कल्याण करने में कितने विचित्र थे, कैसी कैसी भाव उनसे थे। तो ऐसे भाई बर्ताव कैसा करे, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो। बैरी बने हुए हैं युधिष्ठिर आदि के, पांडवों के बैरी बने हुए, उस समय में भी कहता है कि महाराज ये बात युधिष्ठिर को मालूम नहीं होनी चाहिए। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र त्याग है। एक सांप ने अगर कहा कि तू मेरे को बाण पर चढ़ा जो मैं अर्जुन को मार दूं, कहते कर्ण दूसरी सहायता नहीं देता। अपने पास जो कुछ होगा होगा। खांडवबंधा किया था उस समय भी एक सर्पणी आ गई थी, वो सर्पणी अपने बच्चे को मुंह में लेकर के उड़ी, जाने लगी, उसको काट दिया, काटने से आधी गिर गई भीतर, आधी बाहर गिर गई। वो सर्प था, उस सर्प ने कहा कि मेरा बैर है अर्जुन के साथ, तो मेरे को बाण पर रख, मैं मार दूंगा इसको। नहीं, कर्ण की सहायता नहीं लेता, इस अपना बाण से अपने करेगा। उन वीरों की क्या क्या बात है। तो सच्चाई पर अभिमान नहीं है, एक महत्व है उनके सच्चाई